सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे पास एक्सक्लूसिव मेहमान हैं, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, एक अहम शख्सियत हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून और मेंबर कौमी असम्बली। और हम आज जो इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि अखबारी ख़बर के मुताबिक और बहुत अहम ख़बर के मुताबिक जो शख्सियत आज हैं वो फेडरल मिनिस्टर भी बनने जा रहे हैं। तो हम आते हैं, उनसे बात करते हैं। जनाब हनीफ अब्बासी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा हनीफ अब्बासी साहब, मुझे ये बताइए सर कि एक ख़बर है, मैं यहीं से शुरू करता हूँ, इस ख़बर की तस्दीक भी आप करें कि आने वाले चंद दिनों में काबीना में इजाफ़ा होने वाला है और उसमें सर फहरिस्त नाम आपका है। तो आप इसकी तस्दीक करेंगे सर? ये बात आपके लिए भी कंफर्म है कि आप मैं पहले वाज़े तौर पे डॉक्टर साहब, काबीना में ना मुझे कोई इल्म नहीं है और मेरा कोई इरादा नहीं है। अच्छा सर, आपका इरादा भी नहीं है, लेकिन हमारी ख्वाहिशात है, पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिशात है कि आप जैसे लोग फेडरल काबीना में ज़रूर तशरीफ़ लाएं। तो बहरहाल आपने इस बात के लिए हमारी तस्दीक डॉक्टर साहब जो हाँ जी सर, मैं डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला जो भी काम ले लेना, अच्छे काम ले ले इस मुल्क के लिए, जो पहले किए शहर के लिए और इसकी मुल्क की सालमियत के लिए, इसकी आइन के कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ काम हम कर सकें कर लिए। अदरवाइज़ मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल करूंगा, इस पे ज़रूर मुझे मौका दीजिएगा। वो ये है कि चले, वज़ीर आज़म साहब ने हमें कान में सरगोशी से बताया है कि हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो अगले मिनिस्टर हैं। अगर ऐसा है, अगर लगा देता हूँ आपकी वजह से, तो जो कि हमें यकीन है कि इंशाल्लाह होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो कौन सा पोर्टफोलियो ऐसा हो जो हनीफ अब्बासी को दिया जाए सर? देखिए अपना डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि मैं ये सारी बातें जो है ना वो अपने लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पे छोड़ता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों से मैं बार बार कह चुका हूँ। बहुत सारी जगहों पे ये सवालात आए हैं। आप मुझे 2002 से, मेरा ख्याल है जब से आप भी सहाफ़त में आए हैं, जब से मैं भी सियासत में, पार्लिमानी सियासत में 35 साल से हैं। लेकिन कहने से मुराद ये है कि इन चीज़ों से बालातर होकर हमारा वो, मैं अपने मुंह से मुँह मिट्ठू तो नहीं बनने वाला, वो स्ट्रेचर नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के ये बात करूँ कि मुझे वज़ीर बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा। जो कप्तान फैसला करेगा और जिस तरह का फ़ैसला करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम उसको मिन्नुआन तस्लीम करेंगे। ये चले, मैं आपकी बात को उस तरह कह देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये भी बहुत बड़ी बात है। जो तो मुझे एक सवाल ये भी पूछना है सर कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग अब अबूरी उम्मत का मौजूदा हुकूमत को कह रहे हैं कि ये तो जाने वाली है, जिसमें काबीना में इजाफा होने वाला है, और अगर ये मौजूदा हुकूमत के बारे में उनका ख्याल है कि ये चली जाएगी, अबूरी हुकूमत आ जाएगी, तो फिर ये काबीना में इजाफा जो है ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बिल्ली के ख्वाब में चीचड़ी कह सकते हैं ना, और क्या कहते हैं, यही कह सकते हैं। और ये जो जितने ख्वाब चकनाचूर हुए हैं अभी तक हो रहे हैं ना, हुकूमत बनी, इलेक्शन हुए, हुकूमत बनी, वज़ीर आज़म बन गए, वज़ीर आला बन गए, वज़ीर आला पंजाब बन गई मरीम नवाज साहबा, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। उसके बाद 24 नवंबर को पाकिस्तान पे कब्ज़ा होना था, दारुल हुकूमत पे कब्ज़ा होना था। उससे पहले 3 चढ़ाइयाँ की गई कैपिटल के ऊपर, क्या क्या बयानिए नहीं बनाए गए। कभी कहा गया कि हमारे 8000 मिसिंग पर्सन हैं, 8000 से कम होते 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 3-4 दिनों में वो आगे 4000 पे, 4000 6 दिनों में आगे 2000 पे। फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल से बाहर निकलता है, कहता है 54 में से 24 फिर वो कहता है रिलीज़ हो गया, अब 20 हैं जो 10 अडयाला में हैं, 10 अटक में हैं। फिर उन्होंने बयानिया बनाया इस मुल्क की। देखे ना, ये बयानिया कहाँ किसके लिए बनाया जाता है? ये आपको दिखाने के लिए नहीं, यहाँ पाकिस्तानी कौम को दिखाने के लिए नहीं, ये अगियार को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के
धज्जियां बिखेरी जाती हैं, फिर कहा जाता है हमारे 2000 लोग जो हैं वो मार दिए गए हैं। 2000 लोग, फिर करते 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 12 पे आए, फिर 8 पे आए। खुदा का नाम ये बयानिया बनाकर आप, फिर वो जो बच्चा जिसे डॉक्टर साहब मैं आपके इल्म में एक बात लाना चाहता हूँ, शायद सवालात में ना आता, अब ये 26 नवंबर का ज़हन में आया तो मैं आपको बता दूं कि जिस बच्चे ने 4 रेंजर्स के, अब 4 रेंजर्स के सिपाही हो गए हैं, जो एक जख्मी था वो भी चल बसा है, वो शहीद हो गए चारों के चारों। उन चारों को मारने वाले ने ये कहा है कि मेरा जहन परगंदा किया गया, मुझे जैसे सुइसाइडर को एक बनाया जाता है ना उसको, कि उसे बताया जाता है कि तुम्हें 72 हुरे मिलेंगी, जैसे एक दफ़ा बानी पीटीआई के ख्वाब में भी आई थी तो उसको भी एक इंजेक्शन लगा था जिसमें उसे हुरे नज़र आना शुरू हो गई थी। तो उसी तरीके से उसे कहा जाता है कि 72 तुम्हें हुरे मिलेंगी, तुम अगर पाकिस्तानी फौज पे हमलावर हो गए, फलां हो गए, ढींग हो गए। उसके बाद क्या होता है, वो एक सहूलतकार मिलता है, एक हैंडलर मिलता है, ये सारे चीज़ें मिल मिला के वो सुसाइडर बम्बर तैयार होता है। मेरा एक मौक़िफ़ था, मैंने कहा था ये जो बच्चे पकड़े हैं इनको सज़ा ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जो इनके मनसूबा साज हैं, जो इनके मास्टरमाइंड हैं, जिन्होंने सुसाइडर को तैयार किया, जिन्होंने तैयार करके 250 मुकामात पर एट ए टाइम हमला करवाया प्लानिंग के साथ, उनको सामने लाना चाहिए। अभी तो पहला मरहला तय हुआ है, अभी तो पार्टी डॉक्टर साहब शुरू हुई है और अभी से चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। और वो जो अमेरिका को ललकारा करते थे हम कोई गुलाम हैं, हाँ जी, फिर कहा करते थे एब्सोल्युटली नॉट। अब तो मैं बड़ी हंसी की बातें मेरे ज़हन में भी आ रही हैं। रिचर्ड ग्रीनल कह रहे हैं कि रहा करो इमरान खान को। रिचर्ड ग्रीनल कह रहे हैं इमरान खान को रहा करो, तो आप रहा करेंगे सर? वाह 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 वाह, अगर इसी तरह रिहाई मिलने शुरू हो गई तो फिर मेरा ख्याल है कि हम सारे कैदियों को रिहा क्यों ना कर दें, और ये मुल्क भी जो है इसको भी 54 उनकी अगर स्टेट्स हैं तो 55 इसको करार दे देते हैं। फिर नहीं नहीं नहीं, ये दीवाने का ख्वाब है डॉक्टर साहब। बहुत सारे इस वक्त अपने इक़्तिदार की खातर जो है वो ये चाहते हैं कि हमें इक़्तिदार में लाया जाए। और मैंने, आप मुझे कहेंगे मैं उस कैलिफोर्निया प्लान का बार बार जिक्र करता हूँ, हर जगह मैंने जिक्र किया है, और मैं लोगों को भूलने नहीं दूंगा कि जिसके अंदर सजाद बरकी और कुछ और वहाँ के लोग मौजूद थे जो जिनका बानी पीटीआई के साथ गहरा ताल्लुक है। जो ये तय हुआ आज से, मुझे कई लोगों ने कहा जी जब आ गया है, जब बात हुई है, रिचर्ड ग्रीनल ने ये बात की है तो फिर सैंक्शंस लगी हैं, तो फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया? भाईजान, जब किसी चीज़ को अमली जामा पहनाया जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा ना कि ये चीज़ें कहाँ पे तय हुई हैं। वो सजाद बरकी फर्स्ट कज़न है इनके, उनकी और बाकी जो भी आपको पता है गैर मुल्की ताकतें होती हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, उनको पता है कि हम ज़ाहिरन तो पाकिस्तान पे हमलावर कोई नहीं हो सकता ना, हिंदुस्तान हो सकता है। डॉक्टर साहब मेरी बात की तस्दीक करें, हाँ करें या ना करें, जी बिल्कुल। क्या कोई दुनिया की और ताकत पाकिस्तान पे ज़ाहिरन हमलावर हो सकती है? तो उसने फिर क्या किया? उसने पहले फ़िरका वारियत के तौर पे हमला किया, उसमें उनको नाकामी हुई, ज़ुबान की बुनियाद पर हमला किया, नाकामी हुई। अब फिर देखिए आप BLA की सूरत में, ख्वारिज की सूरत में, बानी पीटीआई की सूरत में वो हमलावर हो चुके हैं। और बाहर बैठी हुई फैक्ट्रियाँ जो वो एक ही काम कर रही हैं, वो मुझे गालियाँ नहीं दे रही, वो मियाँ नवाज शरीफ को बुरा भला नहीं कह रही। वो अटैक किस पे कर रहे हैं? वो उस पे अटैक कर रहे हैं जो हमारे एटॉमिक पावर के मुहाफिज हैं, यानी जिनके महफूज हाथों में हमारी एटॉमिक पावर है, उन पे हमला और हुआ। पाकिस्तान का फ्यूचर भी है। लेकिन सर यहाँ एक सवाल जी, आप नहीं मॉडल सुन ले डॉक्टर साहब, मॉडल फिर सवाल का जवाब। मॉडल सुन ले, मॉडल वही खुदा न खास्ता मॉडल शाम, लीबिया, इराक, इस तरह का मॉडल वो चाहते हैं। लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तान ना शाम है, ना इराक है, ना अफगानिस्तान है, ना लीबिया है, ना यमन। अच्छा सर, अब सवाल करें डॉक्टर। मैं ये सवाल कर रहा हूँ सर कि आपने अभी बातों ही बातों में BLA का जिक्र किया, TTP का जिक्र किया, और इसी के साथ आपने इमरान खान का यानी PTI का जिक्र कर दिया। तो PTI तो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात है, अवामी जमात है। आपने TTP और BLA से इसको मिला दिया है, ये ज़रा बताएंगे सर? अच्छा जी डॉक्टर साहब, देखिए पहली बात तो ये है कि BLA कहाँ पे हमलावर हो रही है। वो क्या कर रहे हैं कि पंजाबियों को, मज़दूर को, हजाम को, वहाँ पे छोटा रेडी वाले को, वो जो पंजाब से उस ID कार्ड देखते हैं, टूरिस्ट को देखते हैं और देख के तो फिर उनको गोली मार देते हैं, या फिर वो FC के ऊपर हमलावर होते हैं। मैंने एक गाड़ी देखी FC की
जिसको 1000 गोली लगी, मैंने अपनी आंखों से वो गाड़ी देखी, उसमें 6 नौजवान शहीद हुए थे। अब हर नौजवान के हिस्से कितनी गोली आई होगी आप देख लें। वो भी हमलावर होते हैं फौजी तनसीबात पर, ख्वारिज भी हमलावर होते हैं फौजी तनसीबात पर और बेगुनाह लोगों के ऊपर। तो पीटीआई तो वहां तक पहुंच गई जहां तक ना बीएलए पहुंची ना ख्वारिज पहुंचे। अंदर से भी लोग मिले हुए थे, बाहर भी रिटायर्ड लोग मौजूद थे। 250 मुकामात पर एट ए टाइम हमला किया जाता है। जीएचक्यू में तालिबान गए थे ना, आपको याद होगा वो वाकया, याद होगा डॉक्टर उस्मान वाला, ठीक है जी। ये भी जीएचक्यू पे हमलावर हो गए। कोर कमांडर हाउस में तो आज तक कोई नहीं गया। कोर कमांडर हाउस, किसी ने जहाज को तो आज तक किसी ख्वारिज ने आग नहीं लगी, जहाज तक ये पहुंच गए। यहाँ पर के जितने हसास अदारों के जहाँ जहाँ ऑफिस थे, मियाँ वाली, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, गर्ज मर्दान, हर जगह के ऊपर एक ही वक्त में। और कौन उनको प्रोवोक कर रहा था, कौन कर रहा था? बानी पीटीआई एक दिन पहले अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाते हैं और फिर उनके 14 बड़े लीडर कहते हैं कि आपने उसी दिन कि आपने फलां जगह के ऊपर जीएचक्यू पे हमलावरों ने, हमजा कैंप के ऊपर, मर्दान फलां रेजिमेंट के ऊपर, फलां जहाज के ऊपर, फलां ऑफिस के ऊपर, फलां कोर कमांडर हाउस के ऊपर, सारे लोग ये कहते हुए। और आज ये जो कहते थे ना, बानी पीटीआई ने बार बार कहा कि आप वीडियो एविडेंस दें, फुटेजेस दें। अब सबकी सजाओं के बाद साथ साथ फुटेजेस चल रही हैं और साथ साथ किसी के साथ ज्यादती नहीं हुई। अगर किसी को 10 साल हुई है तो उसने 10 साल वाला जुर्म किया है, वरना किसी ने 2 साल वाला जुर्म किया है तो 2 साल वाला। 7 फुटेजेस चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम सिस्टम पूरा कर दिया सर, गया। पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में जो खराबी है वो इसमें भी हमें नजर आ रही है कि आपने 85 अफराद को जिन्होंने अटैक किया, जिन्होंने हुक्म पे अटैक किया, मास्टरमाइंड के हुक्म पर, अहम तरीन लीडर्स के हुक्म पर, डायरेक्शंस पर, वो सारे रिकॉर्ड का भी हिस्सा है, वो भी वीडियो है, स्टेटमेंट है। लेकिन मास्टरमाइंड और उन अहम तरीन लीडर्स को तो कोई सजा नहीं मिली ना सर। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, देखे ना, ये भी तो हमारी प्यारी प्यारी ख्वाहिशात होती है ना। जब आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे के 53 साल बाद कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गलत फांसी दी गई, कहते हैं ना। यस। आपके जहीर जमाली साहब कहते हैं, मियां जहीर जमाली साहब को जानते हैं ना, चीफ यस सर, बिल्कुल जानता हूं सर, जानता हूं। जब पनामा केस आया था, बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनकी वीडियो आपने सुनी है, वो क्या फरमा रहे हैं कि पनामा केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की गई जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उम्र कैद की सजा दी गई हाईजैकिंग केस में जी। हनीफ अब्बासी को एफिडेंट केस में, जिसमें ना स्मगलर था ना रिकवरी थी ना गवाहान थे, उम्र कैद की सजा दी गई। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं ये कहता हूं कि अगर 300 जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर 350 मोटरसाइकिलें जल गई, 50 गाड़ियों को आग लगा दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। ठीक है सर, अब मुझे ये बताएं, और फिर जब हम यहाँ से घबराना शुरू हो जाएं, हम घबराते किस बात पे हैं डॉक्टर साहब, कि हमारी फैमिलीज पे, सोशल मीडिया पे तनकीद होगी। हम फैसला अगर लिखेंगे फलां के खिलाफ तो हमारे खिलाफ हमारे बच्चे हैं, ट्रोलिंग होगी। अब अंदाज़ा लगाएं, अगर ये चीज़ों से डर के हम फैसले ना दें और फिर कहें कि जनाब इस मुल्क में इंसाफ होगा, तो मुमकिन नहीं है। अभी आप देखें ना, अभी जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उनको छोड़ दिया गया डॉक्टर साहब, अब वो भी इसी मंसूबा का हिस्सा थे। जी बिल्कुल, वो भी इसी मंसूबे का हिस्सा थे। थे कि नहीं थे? बिल्कुल सर, ठीक है ना जी। तो आप फौजी अदालत से सजाएं क्यों नहीं हो रही सर? वो भी इसी मंसूबे, फौजी अदालत से उन मास्टरमाइंड्स को, उन लोगों को जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, वर्गलाया है, लोगों को इनको पहुंचवाया है, उनको तो सजा नहीं हुई ना सर। DGISPR भी कहते हैं कि 9 मई के मास्टरमाइंड की सजा नागुज़ीर है, तो ये कब होगी सर? अब आप देखें ना, एक और चीज डॉक्टर साहब, एक तो ये हो नहीं सकता अभी, तो स्टार्टर आप समझते हैं ना। यस। ये स्टार्टर के तौर पे चीजें। अच्छा। अभी मंसूबा साज जो है वो नहीं बचेंगे, ये आप ज़हन में रख लें। अगर वो बच गए तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की सालमियत दाव पे लग जाएगी। ओह माय गॉड। दूसरी बात देखें ना, हम शादियाने किस पे बजाते हैं? हमारे शादियाने किस पे बजते हैं? हमारे शादियाने उस पे बजते हैं जब हम पे सैंक्शंस लगती हैं
तो हम शादियाने बजाते हैं, हम कहते हैं वाह वाह आपने बहुत अच्छा काम किया। ये बाहर जो बैठी हुई फैक्ट्री हैं वो अरबों डॉलर में इस वक्त खेल रही हैं। फिर अफ़गानिस्तान के ऊपर जब अफ़गानिस्तान वाले हमारे 16 नौजवानों को वहाँ से आने वाले जो ख्वारिज हैं वो शहीद करते हैं, और वापसी पे जब हमारी फ़ौज उस पर अटैक करती है तो कहा जाता है कि बानी पीटीआई की तरफ से कि जनाब ये तो बड़ी ज़्यादती की गई है अफ़गानिस्तान के साथ। आप अंदाज़ा तो लगाएं, हमें पाकिस्तान अजीज़ है, पाकिस्तान की सालमियत बहुत अच्छी। मैं DGISPR की बात को सेकंड करता हूँ। देखे ना 9 मई को अब आ जाए अफ़गानिस्तान वाली बात, मैंने आपके सेंक्शन वाली बात कि इसके ऊपर शादियाँ, ये आपको इक़्तिदार अजीज़ है या पाकिस्तान की सालमियत अजीज़ है? मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक कहा, मुझे बड़ी खुशी सीना पाकिस्तानी की हैसियत से कल मेरा चौड़ा भी हुआ, ठंडा भी हुआ जब ये कहा गया कि एक पाकिस्तानी की कीमत, एक पाकिस्तानी जान जो है हमें पूरे अफ़गानिस्तान पे मुकद्दम है। वाह। अच्छा सर, और एक ये स्टेटमेंट है डॉक्टर साहब, वजीर हमने आजम का, 40 वजीर आजम का एक स्टेटमेंट है, शहबाज शरीफ साहब का बड़ा स्टेटमेंट है सर। जी इससे पहले मैंने किसी वजीर आजम को इतना बड़ा स्टेटमेंट देते हुए नहीं सुना सर। उन्होंने ये कहा है कि जी जी TTP का खात्मा हर सूरत में होना चाहिए। TTP का खात्मा, अब TTP का खात्मा आप कैसे करेंगे सर? जी, दुश्मन की ये साजिश है कि बलूचिस्तान और KPK, या भी हमें समझने की ज़रूरत है, हमारी नौजवान नस्ल को समझने की ज़रूरत है। मुझे मॉड स्क्वाड लोगों की ये जो हम F6 में इधर उधर रेस्टोरेंट्स के अंदर, मैं नाम नहीं लेता, हम फिरते हैं आज़ादी के साथ, हम अपनी शामें अपनी वहाँ पे बिताते हैं। मुझे ये बताएं खुदा ना खास्ता ये फ्रंट लाइन जो हमारे सोल्जर्स हैं ये वहाँ से हट जाएं तो इस्लामाबाद आते हुए कितनी देर लगेगी? तो फिर मुझे कोई अपने घरों में बैठ के दिखाए, मुझे फिर कोई इन रेस्टोरेंट्स में जाके दिखाए। कौन सा खेल खेल रहे हैं जत्थों की हुकूमत वाला, कि पाकिस्तान में जत्थों की हुकूमत आ जाए, हमारे बच्चे जो है कैंपों में चले जाए, वहाँ से भीख मांगे, हाथ मांगे कि एक वक्त का खाना हमें दे दें। ये तो दुश्मन की साजिश है। दुश्मन उस साजिश में कामयाब इंशाल्लाह नहीं होता, हम शीशा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बात की है और जो एटॉमिक के ऊपर बात की उन्होंने कैबिनेट के अंदर, वो अब लाइव चली है, आपने देखा होगा। उन्होंने कहा ये मेरा नहीं, मेरी हुकूमत का नहीं, ये 24 करोड़ आवाम का। आपको याद होगा डॉक्टर साहब, मेरे से तो आप माशाल्लाह हर लिहाज से मैं आपको तारीख़ का, हिस्ट्री का भी और इंटेलेक्चुअल भी समझता हूँ। आप हमारे प्रोफेसर भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नादान दोस्तों को समझाने की बात है कि आपको तो अंजाम तक पहुँचना ही पहुँचना है, लेकिन क्या आपकी नस्लें नहीं होंगी, शायद आपने बाहर भेज दी हैं या बाहर रखी हुई हैं। यार हमारी इस पाकिस्तानी 24 करोड़ आवाम की नस्लें तो इधर है ना। हमने तो, आपके तो आगे पीछे कोई नहीं है, आप नखत्ते हैं, तो मेरा क्या कसूर है? हम तो बच्चे, हमारे तो बच्चे भी हैं, बच्चों के बच्चे भी हैं। यहाँ रोकूंगा, एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जी हनीफ अब्बासी साहब, वज़ीर आज़म का ये स्टेटमेंट है कि TTP का खात्मा अब हर सूरत में होना चाहिए। उसका दो ही तरीक़ेकार है, अभी हमने उसका रिएक्शन भी देखा। एक तो TTP जब बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आती है तो यहाँ उनके कोई ना कोई हिमायती है जो इनको सपोर्ट करता है, जिसकी बुनियाद पर यहाँ से एक्शन करते हैं। वो ज़्यादातर अफ़गान मुहाजिरीन हैं जो गैर कानूनी हैं। दूसरा जो है वो यहाँ से क्राइम करने के बाद अपने कमीनगाह में जाकर छुप जाते हैं। अभी हालिया हमने देखा कि फ़ौज ने पक्तिया पर इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन किया और दहशतगर्दों को वहाँ जहन्नुम वासिल किया। तो सर इसका मतलब ये है कि अब वज़ीर आज़म का ये बयान, फ़ौज जो काफ़ी अरसे से इस बात के लिए तैयार थी कि TTP का ख़ात्मा करने के लिए हमें क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस बेस्ड एक्शन लेना पड़ेगा, जिस तरह दूसरे मुल्क लेते रहे हैं। जी सर। देखिए ये बड़ी एहतियात वाली बातें हैं। मैं उस तरह तो नहीं गैर जिम्मेदारी का कोई मुजाहरा कर सकता, जैसे मैं कहूँ एब्सोल्युटली नाइट भी मैं नहीं कहूँगा किसी को, मैं हम कोई गुलाम है भी नहीं कहूँगा, हम आपको नहीं छोड़ेंगे ये भी मैं नहीं कहूँगा। ये तीनों चीज़ें मैं नहीं कहूँगा। जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारी तरफ आएगा ना, जो हमारी तरफ आएगा वो बच के नहीं जाएगा। और दूसरी बात कि ये जो अफ़गान मुहाजिरीन वाला इशूज़ है, इसको एड्रेस करना चाहिए और जितनी जल्द हो सकता है इनको अपने मुल्क रवाना करना चाहिए। और तीसरी बात, ये जो
आज ये पख्तून कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आपके वसातत से कहता हूँ, सही। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर पख्तून भाई हमने अपने सीनों के साथ लगा के रखे हुए हैं। बिल्कुल। पख्तून हमारा फख्र है। इस रावलपिंडी के अंदर तो मैंने एक पख्तून को बेगुनाह गिरफ्तार नहीं होने दिया, एक बेगुनाह नहीं गिरफ्तार हुआ। ये मैं आपको धड़ल्ले से कहता हूँ और आपके चैनल के जरिए कह रहा हूँ, सारी दुनिया आपको देखेगी, ठीक है। लेकिन मैंने कहने से मुराद ये है कि ये कार्ड भी इनका फेल हो गया, ये कार्ड भी इनका फेल, यानी हर वो कार्ड खेलना चाहते हैं और इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की सालमियत दाव पे लगे। चलिए बड़ी बात कर दी सर। अब आप ये मुझे बताएं कि हमारे सर ऊपर जो आप आएगा- जब पीटीआई के ऊपर इतना संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे ऊपर जो आएगा जी हमारे ऊपर जो आएगा वो बच के नहीं जाएगा। बेशक हम उसका पीछा जहां तक मर्जी करेंगे। बहुत बड़ी बात कर दी, बड़ी सही बात कर दी। टारगेट हो गया सर, मेरे सवाल का जवाब मिल गया। आप मुझे ये बताइए कि जब पीटीआई के ऊपर इतने संगीन इल्जामात है तो फिर ये जो कमेटी बनी है, ये जो मुसाहलत हो रही है, बातचीत हो रही है, इस कमेटी में पोजीशन यानी पीटीआई है और हुकूमती इत्तेहाद के सारे लोग हैं, ये क्या करने जा रहे हैं सर? ये कौन सी मकासद को हासिल अच्छा करने? डॉक्टर साहब ये इसी तरह ही है। देखे ना, मैंने पहले भी कहा था, अब हिंदुस्तान अगर मिन तरलों पे आ जाए, अगर BLA आ जाए, अगर ख्वारिज लम्हे पे आ जाए और कहें कि जनाब मेहरबानी करें हमारी बात तो सुन लें, तो फिर हमें तो उनकी भी सुननी पड़ेगी। जितनी मिन्नतें इन्होंने की हैं, अच्छा जितने तरले इन्होंने लिए हैं मुज़ाकरात के लिए, अच्छा तो तरस हमें नहीं आया, तरस कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो हमारे स्पीकर हैं उनको आया है। अच्छा उन्होंने कहा है कि आप कमेटी बना दें फलां। मैं तो डे 1 से, मुझे किसी ने पूछा था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये कमेटी बनाई है अपना स्पीकर के कहने पे, मैं उसको डिनाई तो नहीं कर सकता और मैं उसको ऑन भी करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि इनसे मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कि ये बदनीयत हैं, बदनीयत हैं। मुज़ाकरात उस वक़्त तक नहीं होने चाहिए जब तक इनके मास्टरमाइंड, मंसूबा साज जो पाकिस्तान की सालमियत के दर पे हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो अंदर हैं, वो अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुंच जाए। नहीं करेंगे तो सिविल नाफरमानी करेंगे सर, वो रेमिटेंस बंद करेंगे। यहाँ इनकी लोग बहुत हैं, देखे नहीं तो वो तो देखे ना डॉक्टर साहब, ये बंदूक की नाली के ऊपर कभी मुज़ाकरात होते भी नहीं है। जैसे BLA भी मिन्नतें करेगा, हिंदुस्तान मिन्नतें करेगा, हिंदुस्तान मिसाइल रख के तो नहीं हमारे से बात कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिसाइल तो अब इजराइल को भी खतरा है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लेना। तो इसलिए हम इन बातों से तो डरने वाले नहीं हैं डॉक्टर साहब, इन बातों से तो हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन ये जो बात आपने की ना, ये वाली जो सिविल नाफरमानी, मुज़ाकरात वाली, इसके लिए सिविल नाफरमानी, ये शौक 2014 में भी पूरा किया। ये कैसे देखे ना, फिर पाकिस्तान की सालमियत के दर पे हैं कि नहीं। पाकिस्तान जब भी सही सिमत पे जाने शुरू होता है तो उसको डीरेल करने की कोशिश की जाती है। अब ये हो सकता है भाईजान कि जो बाहर रोटी कमाने गया है, और आपको पता है हमारी तरसीलात ज़र ज़्यादा सब कहाँ से ज़्यादा आती हैं, वो आती है मिडल ईस्ट से। जी बिल्कुल। वो तो अपने बच्चों की फीसें भेज रहा है, वो तो अपने घर का खाना भेज रहा है, वो तो अपनी वालदा वालिद की अद्वियात के पैसे भेज रहा है। तो मुझे ये बताएं कि अगर उसमें यहाँ से लोग गए हैं, ज़्यादा लोग गए हैं और वहाँ से पैसा आ रहा है, तो वो कैसे रुक सकता है और कैसे कौन रोकेगा? इनके कहने पे अगर रोकना होता, इनके कहने के ऊपर अगर मुल्की मैशियत अगर तबाह खुदा न खास्ता होनी होती, तो फिर IMF इनका कहना मांग लेता, वर्ल्ड बैंक इनका कहना मान लेता, एशियन डेवलपमेंट बैंक इनका कहना मान लेता। इनके कहनों से बात नहीं चलेगी। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में मौजूद है जहाँ पे कोई भी जत्थों की हुकूमत जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, दुनिया नहीं अफोर्ड कर सकती। पाकिस्तान तो कर ही नहीं सकता, दुनिया भी अफोर्ड नहीं कर सकती। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, उनके नुमाइंदे भी कह रहे हैं, कमेटी फिर भी बना दी गई है। मैं इस पे एक दफ़ा एक सवाल ज़रूर लेके आऊँगा। वो 4 पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं सर, और एक है कि इलेक्शंस, ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसका ख़ात्मा किया जाए, इमरान खान को रहा किया जाए, 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए। यही तो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पहले दोनों से वो दस्तबरदार हो गए, आप तो इतने मिनतरले पे आ गए हैं कि वो कहते हैं कि सिर्फ जुडिशल कमीशन बना दिया जाए 9 मई के 26 नवंबर पे। ये जुडिशल कमीशन की रट इन्होंने 2013 के इलेक्शन के बाद से शुरू की।
ये जुडिशल कमीशन उस पर बनता है जो जहाँ चीज़ें नज़र ना आ रही हों, जहाँ छुपी हुई हों कि साजिश किसने की। यहाँ साजिश का तो पता चल गया है, यहाँ तो 9 मई की साजिश का भी सारा प्लान जो है वो सारा सामने आ गया है। और 26 नवंबर को जो खून की होली खेलने का प्लान था दुनिया को दिखाने का, कफन कौन लेके आया था, कौन वेपन्स के साथ आया था, कौन अपना जो शेल थे आपके वो उनके साथ आया था और गनों के साथ आया था। आप देखें ना, ये जो सारी की सारी चीज़ें, और कौन क्रेने लेके आया था, कौन सरकारी वसाइल के साथ हमलावर हुआ था। फिर आप कहते हैं फिर कौन वालदा मोहतरमा को डी चौक में छोड़ के चला गया था। मैंने नहीं कहा, ये तो वालदा मोहतरमा ने खुद 4 सदा के मुकाम पे कहा। और फिर मैंने असम्बली के अंदर भी डॉक्टर साहब कहा, बाहर भी कहा कि ना मैंने पख्तूनों में कोई देखा, ना पंजाबियों में, ना सिंधियों में, ना बलोचों में, ना कश्मीरियों में कि जो अपनी वालदा को छोड़ के भाग जाए। कभी तारीख में सुना है आपने 76 साल तारीख में पाकिस्तानियों की कोई वालदा को छोड़ के भागा है? सर अवामी पजीराई तो है ना, तो वोट कहने से पढ़ते मुराद ये है हैं, कि वोट पढ़ते हैं सर, वोट बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, अवामी पजीराई अच्छा, तो है। मैं डॉक्टर साहब अवामी पजीराई जो है ना, मैं अब इस पे यही कहूँगा कि अगर मैं कोई नाम नहीं लेता, क्योंकि जब भी मैं किसी एक्ट्रेस का या किसी और का नाम लेता हूँ तो मेरे घर वाले सबसे पहले मेरे पे उंगली उठाते हैं। वो कहते हैं कि आपको अपनी ज़ुबान शाइस्ता रखनी चाहिए, गंदी नहीं करनी चाहिए। आप किसी का भी शो करवा दें तो पूरा लियाकत बाग से बाहर वाले लोग भर जाएंगे, और इसी तरह नासिर बाग भी पूरा भर जाएगा। सर वोट तो ये अब पॉपुलर वोट सियासत तो ये सर भी है। मैं जलसे और जुलूस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वोट सर, की बात कर रहा हूँ। सर वोट तो पड़े हैं ना उनको, मौके की नज़ाकत है, इसलिए पूछना चाहता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनकी बरसी 17 साल हो गए, उनके कातिल अभी तक पकड़े नहीं गए। सर इस पर आप क्या कमेंट देंगे सर? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इस पे ना आपने, क्योंकि आज बहुत ही मेरे लिए भी दुख का मुकाम है, सारे पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन आपके शायद इल्म में हो कि ये मेरे हल्के में शहीद हुई थी। यस, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यस, साहिबा। यस। और उस वक़्त मेरा भी जलसा था, यहाँ पे रैली थी, मियाँ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जलसा था और हमारी रैली थी, जिसमें मैं गाड़ी के अंदर मियाँ नवाज शरीफ के साथ बैठा हुआ था। तो एक एसपी साहब ने आके बताया कि ब्लास्ट हो गया है, तो आपको यहीं से मुंड जाना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहा, क्योंकि दूसरा सुसाइडर जो है वो हमें ख़तरा है कि वो आपकी तरफ आ रहा है। मैं ये चश्मदीद गवाह हूँ, गाड़ी के अंदर की रूदात सुनाने लगा हूँ। आपने 27 दिसंबर की बात कर दी और मुझे याद दहानी करवा दी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के सादकाबाद के एरिए में ये अल्फाज थे कि मैं वापस, जवेद हाशमी साहब भी थे उस गाड़ी के अंदर, उस राजा इशफाक सरवर साहब मरूम भी थे, मैं भी था, 3 लोग थे हम, और चौथे मियाँ नवाज शरीफ साहब। तो उसके अंदर ये उन्होंने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा। वो कहाँ है? उन्होंने कहा जी वो हॉस्पिटल हम लेके गए। उन्होंने कहा जी हम उनकी इयादत के लिए जाएंगे। वहाँ हमारे जाने से पहले वो शहीद हो चुकी थी। उस वक़्त भी मैंने शोर मचाया था कि ये कातलों तक हमें पहुँचना चाहिए, अगर इन कातलों तक हम ना पहुँचे तो कल कलां, जैसे आज मैं कहता हूँ ना कि 9 मई के हम मास्टरमाइंड तक पहुँचना चाहिए, तो उनके कातलों तक भी पहुँचना चाहिए। मैं नहीं कहना चाहता कि पीपी की हुकूमत भी रही, फलां की हुकूमत भी रही, सारा उनका रहा, वो क्यों ना पहुँच सके, ये वही जवाब दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता उनकी। अच्छा सर, मैं अब आगे क्योंकि टाइम है, थोड़ा सा ये बताइए, आपके पीपी एक लिहाज से तो इत्तेहादी है, सारे अहम तरीन ओहदे उनके पास हैं, इस वक्त काबीना का हिस्सा नहीं है। अभी मैं कल दो बयान हैं उनकी, मैं उन पर आपका कमेंट्स लेना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा हुकूमत के पास एकतरफा फैसला करने का मैंडेट नहीं है, और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो हुकूमत पर शदीद तनकीद भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? अच्छा डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये पीडीएम की गवर्नमेंट आपको याद होगी, 17 मेरे ख्याल पार्टियां थी, 16-17 पार्टियां, या 13 पार्टियां थी। 13 पार्टियों की हुकूमत को शहबाज शरीफ को दाद देनी चाहिए, इसलिए नहीं कि मेरे वो वज़ीर आज़म है या मेरे भाई भी हैं, मेरे तो जिसे कहते हैं लीडर है सर, आपके लीडर सारा कुछ है, लेकिन ये लीडर है, ठीक है सर। लेकिन मुझे ये बताएं 13 पार्टियों को किस तरह वो शख्स लेके चला, 13 पार्टियों को लेके चला, हालांकि उनके मिजाज में है ही नहीं कि किसी जगह गड़बड़ हो रही हो तो उससे वो दरगुजर कर जाए, तो उसमें भी वो दरगुजर करते रहे, ठीक है, वो होता रहा, चीज़ें चलती हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मामला चलते हैं। मतलब दरगुजर से मुराद ये है कि अगर किसी ने कोई इस तरह के बयानात दे दिए
या कोई गड़बड़ कर दी है तो वो उससे भी उन्होंने दरगुजर किया, आज भी वो दरगुजर कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हम एक कश्ती के सवार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमसे अलहदा नहीं है, हम सब एक कश्ती के सवार हैं, जिसे कहते हैं पार भी हमने इकट्ठे जाना है, और खुदा ना खास्ता अगर कोई ऊंच नीच होती है तो वो भी हमने इकट्ठे ही लेकिन सर वो फेस करनी है। पंजाब तो में इसलिए मैं नहीं समझता आपका जो एग्रीमेंट है पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस के लिए और वहाँ पे इंतज़ामी इख्तियारात के लिए जो वो बार बार कह रहे हैं और कमेटी भी बनी है, लेकिन आप दे नहीं रहे, तो रुकावट कौन है सर? शहबाज शरीफ हैं या मरियम नवाज हैं? अच्छा, मेरा नहीं 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 देखिए जी, ना मरियम नवाज साहबा रुकावट हैं, ना शहबाज शरीफ साहब रुकावट हैं, सारे मिलजुल के उन मसाइल की तरफ देख रहे हैं, हल कर रहे हैं। लेकिन बस मैं बात यही कहूँगा कि जितने हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, एक्चुअली होता भला क्या है, फ़र्ज़ क्या मैं बन गया ना गवर्नर, मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत में गवर्नर बन जाऊँ ना, तो मेरे इख्तियारात, मैं कहूँगा शायद मेरा इख्तियार है मैं DPO लगाना, मेरा इख्तियार है, मेरे कहने के ऊपर जो है ना वो पटवारी चेंज हो जाएगा, ठीक है जी, मेरे कहने के ऊपर जो है वो AC लग जाएगा, मेरे कहने के ऊपर DC लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है ना, वो तो सेरिमोनियल आप एक किस्म की आपकी पोस्ट है, आपके जो इख्तियारात हैं वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव मुराद अली शाह साहब के पास है ना, इसी तरह ही है ना। तो पंजाब में जो है वो मरियम नवाज साहबा के पास है। नहीं तो वो क्या तो मांग रहे हैं जो आप नहीं इसलिए दे ये रहे हैं? जो क्या थोड़ी-सी मांग रहे हैं होती जो है आपको, ज़हन के अंदर। आपने एग्रीमेंट किया है, रिटर्न क्यों नहीं दे रहे हैं सर? क्या मांग रहे हैं वो? अच्छा, जो रिटर्न एग्रीमेंट है ना उससे हम नहीं भागेंगे, हम दे देंगे, कोई बड़ी इशू बात नहीं है, हमारा, बड़ी बात। हम जुबान दे के नहीं भागते, तो रिटर्न एग्रीमेंट से कौन सा चले सर मैं आगे चलता हूँ, 2 सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, और एक सख्त स्टेटमेंट है बिलावल भुट्टो का, वो जवाब भी आप भी दें क्योंकि अभी मुझे सुबह मिला है। हम ना सिलेक्टेड हैं ना ही फॉर्म 47 वाले हैं, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। किसकी तरफ इशारा है सर? देखिए ना, ये लोगों का होता है। मैं बिलावल साहब की बात इसलिए नहीं करूंगा, देखिए मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि बिलावल साहब का अपना एक स्ट्रेचर है, वो पार्टी के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे हैं, हमारे इत्तेहादी हैं। अब यहाँ बैठ के मैं बिलावल साहब को जवाब दे दूँ तो वो मुनासिब ही नहीं रहेगा। मेरा ख्याल है कि मैंने पहले आपको बताया कि हमने इसी सैलरी पे काम करना है, सैलरी समझते हैं ना जी सर, हमारे जितने इत्तेहादी हैं उन्होंने इसी सैलरी पे काम करना है। हाँ, कोई भी बायर इससे सर ज्यादा ना ये सैलरी है आपको सिलेक्टेड तो कह दिया, आपको सिलेक्टेड कह दिया, फॉर्म 47 की हुकूमत कह दी सर, कोई ये बात बड़ी नहीं। बात है सर। कोई नहीं, कोई बात नहीं। देख नहीं, मेरी बात सुने, मैं फिर वही कहूँगा, मैं फिर वही अर्ज करूँगा कि आप कोई सिलेक्टेड कहे, कोई इलेक्टेड कहे, मैं कहता हूँ जो मर्जी आप कहते रहें, ये सारे हम उसी हमाम वाले में हैं। फिर अगर यही बात है तो मेरा कहने से मुराद बात ये समझ है गया, कि मैं इस समझ गया वक्त सर, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। इलेक्टेड, अगर हम सिलेक्टेड है तो आप भी हैं, अगर हम फॉर्म 47 वाले हैं तो आप भी हैं, आप भी हैं। ठीक है। बस आगे चलते हैं सर, 2 सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, ठीक है ना जी। बड़े खूबसूरत सवाल है, छोटे छोटे, इसका जवाब दीजिएगा। हमजा शहबाज क्या सियासत छोड़ चुके हैं? छोटा सा जवाब सर। नहीं, वो नहीं, देखिए ना, मैं फिर अर्ज करूं कि वो सियासत बिल्कुल डेली उनकी एक्टिविटीज़ अगर आप देखें, तमाम पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से, बल्कि जितने पार्टी ओहदेदारान हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब से जाके मिलते हैं। ये हमजा शहबाज की बात और कर रहा हूं उनसे मैं। मुलाकात हमजा करते हैं, शहबाज। अपना हमजा शहबाज से मिलते हैं, हमजा शहबाज से मिलते हैं, हमजा शहबाज से मिलते हैं। उनका फेसबुक खोलें, उनका ट्विटर अकाउंट खोलें, सारी जगहों के ऊपर वो मौजूद हैं और इंशाल्लाह एक बेहतरीन वक्त के ऊपर वो अपना फ़ैसला भी करेंगे कि कहाँ कैप्टन फ़ैसला करेगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो इस पाकिस्तान के हमारे कायद हैं, कि कहाँ पे किसको खिलाना है और किस वक्त किसका टाइम है कि जाके वो अपनी शॉट्स खेलेगा। कैप्टन के ऊपर आखिरी सवाल है सर, बड़ा लाइटर मूड में सवाल करता हूँ। नून लीग भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो दामाद है वो 2 दफा सदर बन गया पाकिस्तान का, लेकिन नून लीग का दामाद जो है वो सर गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा है, ऐसा क्यों सर? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इस पे, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल सा आपने क्वेश्चन कर दिया है, मैं इस पे क्योंकि मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि ये बहुत ज़ाती तौर के ऊपर कैप्टन सफदर साहब का अपना फ़ैसला होगा कि वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं। मैं तो आपसे कभी नहीं पूछता, कभी अपने पुराने दोस्तों से नहीं पूछता उनके बच्चे कितने हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, किसकी शादी हुई है, किसकी नहीं हुई। तो मैं इन मामलात में नहीं पढ़ता जी। मैं तो अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़ात आए, मरियम बीबी की आए,
हमजा साहब की बात करें, शहबाज साहब चले की सर, ये बात बताइए करें, नवाज, सियासत की आखिरी बात सवाल, करें, नवाज तो शरीफ मैं साहब हाजिर का हूं। सियासी मुस्तकबिल रिप्लेस हो गया है शहबाज शरीफ के और मरियम नवाज साहिबा की सूरत में। 30 सेकंड है सर आपके पास। बस मैं आपको सारी दुनिया की मैं गलत फहमियाँ दूर कर देता हूँ कि आज शहबाज शरीफ साहब के भी कायद नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम बीबी के कायद, हनीफ अब्बासी के कायद, और आज मरियम बीबी को भी जितनी गाइडलाइन मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से मिलती है और जितनी गाइडलाइन शहबाज शरीफ साहब से को हुकूमत करते हुए हनीफ अब्बासी साहब, आपका बहुत पीछे शुक्रिया, आपने जो कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे हनीफ अब्बासी साहब। एक लिहाज से जो इत्तला है कि वो फेडरल मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो ये इंटरव्यू भी उसी हवाले से है। लेकिन बहरहाल तस्दीक और तरदीद सामने आती है, वक्त सामने लाएगा। वक्त ख़त्म होता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।